वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। वो अपने काम के बाद वापस अपने घर जा रही होती है, पर इस बार उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स उसे यहीं पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब रात बहुत हो चुकी थी, जिस वजह से कि इस वक्त उसे कोई कैब भी नहीं मिलती, तो वो अकेले ही रास्ते पर चलते हुए जा रही होती है। तभी उसके पास एक ब्लैक कलर का वैन आकर रुकता है। उनमें से एक आदमी विंडो नीचे करके उसे कहता है कि मेरे वैन पर आ जाओ, मैं तुम्हें मेन रोड पर छोड़ दूंगा। पर वो लड़की कहती है कि मैं किसी अनजान आदमी की गाड़ी पर नहीं बैठ सकती। तभी उसके फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उस लड़की को उसके वैन से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उससे हेल्प मांग रहा होता है, तो वो लेडी उस वैन के पास जाकर देखने की कोशिश करती है। तभी हम देख पाते हैं एक आदमी बहुत ही जख्मी हालात में वैन के अंदर बेहोश पड़ा है। तभी अचानक से वहाँ पर वो आदमी आकर उस लड़की को पकड़ लेता है। अब कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और हम देखते हैं उस आदमी ने वहाँ पर पुलिस को बुलाई होती है और घबराते हुए वो उनसे कह रहा होता है कि आगे 2 लोगों की लाश पड़ी है। और हम यहाँ देखते हैं कि उसने उस लेडी और आदमी की मर्डर कर दी है और वो खुद ही पुलिस को बुलाकर बता रहा होता है कि कुछ फॉरेनर वर्कर्स बारी बारी से उन पर चाकू मार के उनकी जान ले ली। अब यहाँ से हम क्योंगमी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो बोलने के साथ साथ सुन भी नहीं सकती थी। उनकी फैमिली में उसके और उसकी मॉम के अलावा और कोई भी नहीं था। अब हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जहाँ पर दोनों भाई बहन रहा करते थे। बचपन में ही उनके पेरेंट्स गुजर गए, तब से उसका बड़ा भाई जोंग तक ने ही उसकी छोटी बहन सियो जंग को पाला है। वो अपनी बहन को खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था। आज उसकी बहन एक ब्लाइंड डेट पर जा रही होती है, तो जन तक अपनी बहन को कुछ पैसे देकर कहता है कि वो रात होने से पहले ही घर आ जाए। अब हम क्योंगमी को देखते हैं। वो अपने मॉम से कह रही होती है कि वो कल पिकनिक के लिए जेजू आइलैंड जाएंगे। वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे होते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि क्योंगमी की मॉम भी बोल और सुन नहीं सकती थी। दूसरी तरफ क्योंगमी के सीनियर्स उसके बाकी के कलीग्स को कह रहे होते हैं कि उन्हें आज उनके क्लाइंट के साथ ड्रिंक करना होगा ताकि उनका बिजनेस और भी बढ़ सके। तभी क्योंगमी उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि इस बार वो भी उनके साथ जाएगी। वो अपने इशारों से कहती है कि वो उसके साथ भेदभाव ना करते हुए उसे भी अपने साथ जाने दें, तो वो लोग भी मान जाते हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं क्योंगमी अपने क्लाइंट्स को ड्रिंक सर्व कर रही होती हैं, तो वहाँ के लोग उसे छेड़ते हुए कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये सोचकर कि वो सुन और बोल नहीं पाती तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर क्योंगमी उनकी हरकतों को देखकर समझ जाती हैं कि वो लोग उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उन्हें अपने इशारों से रिप्लाई करती है कि वो उसे कम ना समझे। अगर उसे गुस्सा आएगा तो वो उन सबको मसल कर रख देगी। अब यहाँ से हम क्योंगमी को मॉम को देखते हैं। वो अपना गुजारा करने के लिए एक सिलाई की दुकान पर काम करती थी और आज उन्हें उनका तनख्वाह मिलता है। वो अपने बेटी के साथ पिकनिक में जाने के बारे में सोचकर बहुत खुश लग रही होती है। अब क्योंगमी उसकी मॉम को पिकअप करने के लिए उनकी दुकान के पास आई होती है। क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे तो वो आसपास के आने जाने वाले चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए क्योंगमी के वैन पर एक सेंसर होता है। जब कोई चीज़ उनके पास होकर गुजरता है तो उनके सेंसर की मदद से उन्हें पता चल जाता था कि उनके पास से होकर कोई चीज़ गुजर रहा है। तभी क्योंगमी के वैन के सेंसर का लाइट हाई होने लगता है, तो क्योंगमी समझ जाती है कि वहाँ पर तेज़ी से कोई गाड़ी आ रही है। वो अपनी मॉम को वहाँ पर रुकने के लिए कहती है, पर उसकी मॉम उसके इशारों को समझ नहीं पाती और आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर से एक बाइक गुजरता है और उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बार बार बच जाती है और वो समझ पाती है कि क्योंगमी उनसे क्या कहना चाहती थी। अब हम जोंग तक को देखते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। अब वो अपने घर आ गया होता है। वो घर के अंदर जाकर अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो अब तक घर नहीं आई होती। अब हम उन दोनों माँ बेटी को देखते हैं। वो अपने घर पर पहुँच चुके होते हैं। क्योंगमी अपने मॉम से कह रही होती है कि वो यहाँ उसका इंतज़ार करें, वो गाड़ी पार्क करके आ रही है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने शुरू में उस लड़की की हत्या कर दी थी। और वो आदमी क्योंगमी की मॉम को अकेले खड़े देख तेज़ी से एक चाकू को लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, पर ऐन मौके पर वहाँ से सियोजंग गुजर रही होती है, तो वो आदमी रुक जाता है। सियोजंग अपने भाई से बात कर रही होती है कि वो बस घर पहुँचने ही वाली है। दूसरी तरफ क्योंगमी अपने गाड़ी को पार्क करके वापस घर आ रही होती है। वहीं पर क्योंगमी को गए हुए बहुत देर हो चुकी थी, तो वो उसकी फिक्र करते हुए उसे मैसेज कर रही होती है कि वो पहुंची कि नहीं। तभी वहाँ पर कोई दौड़ते हुए आकर उनसे टकरा जाता है।
जिस वजह से कि उनकी फ़ोन उनके हाथ से नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि जॉन तक है, जो कि अपने बहन को ढूंढ रहा होता है। वो उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है उसने उन्हें देखा नहीं। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या आपने यहाँ पर किसी लड़की को जाते हुए देखा? तो वो उसे अपने इशारों से कहती है कि उन्होंने उसे नहीं देखा। तो वो वहाँ से चला जाता है और हम क्योंगमी को देखते हैं। वो गाड़ी पार्क करके वापस आ रही होती है। वहीं पर वो किलर भी उसे ढूंढ रहा होता है। तभी जाते वक्त क्योंगमी के आगे अचानक से एक वाइट सैंडल आकर गिरता है। तभी वहाँ के गली में से और एक सैंडल गिरता है और इसके साथ साथ कोई दर्द से हेल्प के लिए बुला रहा होता है। क्योंगमी घबराते हुए उस सैंडल के पास जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़की आ जाती है और हम देखते हैं ये सियोजंग है, जो कि काफ़ी जख्मी हालात में थी। उसके पेट पर किसी ने चाकू घोंपी होती है। वो क्योंगमी से खुद को बचाने के लिए कह रही होती है। दूसरी तरफ वो किलर गाड़ी में से एक कुल्हाड़ी को लेकर क्योंगमी पर हमला करने के लिए जाता है। वो क्योंगमी को मारने ही वाला होता है कि सियोजंग उसे धक्का दे देती है। तो इसी मौका को देखकर क्योंगमी अपनी जान बचाकर भागने लगती है, पर वो किलर भी हार नहीं मानने वाला था। वो भी तेज़ी से क्योंगमी को पकड़ने के लिए जाता है। भागते भागते क्योंगमी उसी पार्किंग लॉट के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी। और वो अपने गाड़ी के अंदर जाकर अपनी मॉम को वीडियो कॉल करके कहती है कि वो वहीं पर रुके, वो बस आ ही रही है। तभी गाड़ी में रखा हुआ सेंसर का लाइट हाई होने लगता है और अचानक गाड़ी के पीछे से तभी किलर बाहर आता है। वो समझ गया था कि क्योंगमी सोना बोल नहीं सकती थी। तभी क्योंगमी के फ़ोन पर उसकी मॉम का मैसेज आता है। वो उसे जल्दी आने के लिए कह रही होती है और वो किलर उसे अपनी मॉम के पास चलने के लिए कहता है। अब कोई रास्ता नहीं बचा होता। क्योंगमी अब पूरी तरह से फंस चुकी थी और वो अपनी वजह से अपनी मॉम के जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। तो वो तेज़ी से गाड़ी को चलाकर अचानक ब्रेक लगा देती है, जिससे कि वो किलर गिर जाता है। और इसी मौका का फ़ायदा उठाकर क्योंगमी वहाँ से भागने लगती है, पर वो किलर भी उसका कहाँ पीछा छोड़ने वाला था। वो भी उसका पीछा करने लगता है। तभी दौड़ते हुए जाकर क्योंगमी वहाँ के पेट्रोल डिवीज़न के इमरजेंसी बटन को दबा देती है, जिससे कि वहाँ पर इमरजेंसी लाइट के साथ हॉर्न बजने लगता है, जिससे कि पुलिस उन्हें देख और सुन सकते थे। वो उनसे कहते हैं कि वो उनके आसपास ही हैं और वो जल्दी उनके पास पहुँच रहे हैं। तभी वहाँ पर वो किलर एक जेंटलमैन के रूप में आता है, क्योंकि उसने कैप और मास्क से अपने चेहरा को छुपा कर रखा था, तो वो लोग पहचान नहीं पाते कि वही किलर है। वो उनके पास जाकर उनसे कहता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है। वो उनसे कहता है कि उसकी बहन ने येलो शर्ट और वाइट हील्स पहनी हुई है। क्योंगमी को लगता है कि उसने जिस लड़की को देखा था शायद वही उसकी बहन है। तो वो उसे रोते हुए अपने फ़ोन पर लिख कर बताती हैं कि वो उस गली में जख्मी हालात में बेहोश पड़ी हैं। वो किलर उसे उस जगह पर अपने साथ चलकर दिखाने के लिए कहता है, ताकि वो कैमरे के नज़र से दूर होगी तो वो उसे आसानी से मार सकेगा। वहीं पर उसकी मॉम उसे जाने से मना कर रही होती है, क्योंकि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। तो वो भी उसके साथ जाने के लिए कहती है और वो दोनों उसके साथ उसे उस जगह को दिखाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस की वैन आ जाती है, जिससे कि वो इस बार बच जाते हैं। ऑफिसर ढूंढ कर बताते हैं कि उन्हें वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं मिली। उन्हें लग रहा होता है कि इन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तो क्योंगमी उन्हें उस पार्किंग लॉट के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कहती हैं। तो अब उस पार्किंग लॉट में जाकर सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे होते हैं, पर कुछ बदमाश बच्चे स्मोकिंग करने के दौरान सीसीटीवी को मोड़ दिए होते हैं ताकि उनका चेहरा रिकॉर्ड ना हो। इसी वजह से पार्किंग लॉट में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उन्हें बता नहीं पाती और वो माँ बेटी वहाँ से पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। इसी दौरान वो किलर उन दोनों को अकेला देख अपने बैग में से किसी हथियार को निकालने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें मार सके। और हम देखते हैं वो कोई हथियार निकाल नहीं रहा होता, बल्कि वो अपने बैग से एक ब्लैक कलर का फ़ोन निकालता है। और वो तीनों पुलिस स्टेशन पहुँच गए होते हैं। क्योंगमी ऑफिसर को बता रही होती है कि वो लड़की बहुत जख्मी हालत में थी। उसने येलो शर्ट और वाइट जीन्स पहनी हुई थी। और वो ऑफिसर किडनैपर के बारे में पूछता है कि वो कैसे दिखता था, उसकी हाइट कितनी थी। तभी वो किलर कहता है कि मुझे पता है कि वो आदमी की हाइट कितनी थी और वो कैसा दिखता था। तो वो ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हारी बयान भी लिया जाएगा और अभी इससे पूछताछ करने के दौरान हमें डिस्टर्ब मत करो। तभी वहाँ पर सोया हुआ एक आदमी किलर से कहता है, तुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर एक डिसेंट आदमी सो रहा है। ये कहकर वो उसे बुरा भला कहने लगता है और ऑफिसर्स उसे लगने से मना कर देते हैं। तभी वो किलर पानी पीने के बहाने से उसके पास जाकर उसे गाली देता है। तो वो आदमी अब गुस्से में आकर उससे लगने लगता है। इसी दौरान उस किलर के पॉकेट में से उसका एक फ़ोन नीचे गिर जाता है। तभी क्योंगमी की मॉम की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है, तो वो उसके फ़ोन को उठाकर स्क्रीन ऑन करती है। तभी वो किलर अपना फ़ोन उनसे ले लेता है
और वो किलर क्यूमी के पास जाकर उसके बयान दिए गए कागज़ को देखने के बहाने से उसमें लिखे गए क्यूमी के घर के एड्रेस को देख लेता है, ताकि अभी वो उसे ना मार पाए तो बाद में उसके घर जाके उसे मार सकें। तभी क्यूमी की मॉम क्यूमी को इशारे से कहती है कि मैंने इस आदमी के पास एक वाइट कलर की मोबाइल देखी, जहाँ उस पर एक लड़की की वॉलपेपर थी, जबकि हमने आते वक्त उसके पास एक ब्लैक कलर की फ़ोन देखी थी और इस बार उसके पास एक वाइट कलर की भी फ़ोन है। वो समझ गए थे कि इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा होता, तो वो किलर अपने बैग में से एक चाकू को निकाल कर क्यूमी की मॉम को मारने के ही वाला होता है कि वहाँ पर जॉन तक अपनी बहन के बारे में बताते हुए पुलिस स्टेशन पर आ जाता है। वो बहुत परेशान हो गया होता है, क्योंकि इस दुनिया में उसकी बहन के अलावा उसका कोई नहीं होता। वो ऑफिसर से कहता है कि उसकी बहन येलो शर्ट और वाइट हील्स पहनी हुई है। वो अपनी बहन की फ़ोटो को ऑफिसर्स को दिखाता है, तो वो ऑफिसर उससे कहता है कि हम ऐसे ही एक केस पर काम कर रहे हैं, तो तुम मैंने अपनी बहन की फ़ोटो को दिखाने की कोशिश करो। अब जॉन तक उस किलर को अपनी बहन की फ़ोटो दिखाता है, तो वो कहता है कि उसने उसकी बहन को नहीं देखा। इसके बाद वो क्यूमी की मॉम को अपनी फ़ोटो दिखाता है। वो उस फोटो को देखकर पहचानने की कोशिश कर ही रही थी कि जॉन तक क्यूमी की मॉम को पहचान लेता है कि मैंने तो उन्हें पहले से ही एक बार अपनी बहन के बारे में पूछ लिया है। तो वो अब उस फोटो को क्यूमी को दिखाता है। क्यूमी जब उस फोटो को देखती है तो वो पहचान लेती कि ये वही लड़की है जिसे उसने उस टाइम देखा था। अब क्यूमी जोंग तक को बताती है कि मैंने इस लड़की को देखा। वो उसे एक नोटबुक पर लिखकर बताती है कि वो जख्मी हालात में है। अब वो उसे किलर के हुलिया के बारे में बता रही होती है। तभी वो किलर जोंग तक पर चाकू से हमला करने ही वाला होता है कि क्यूमी की मॉम जोर से चिल्ला देती है, जिससे कि जोंग तक चाकू को पकड़ लेता है। जोंग तक समझ नहीं पा रहा होता है कि ये आदमी उसे मारना क्यों चाह रहा है। तभी वो किलर उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हारी बहन को किडनैप किया है। सब कुछ सही चल ही रहा था कि अब बीच में तुम आ गए हो, अब तुम भी मरने वाले हो मेरे हाथ से। तभी जोंग तक उसके पैर पर किक करता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। ये देख वो दोनों माँ बेटी समझ जाते हैं कि यही वो किलर है जो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। तो वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। ये देख वो ऑफिसर समझ जाते हैं कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है, तो वो दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जॉन तक उस आदमी को मार रहा होता है। वो किलर उनसे कहता है कि जॉन तक ने उससे अपनी बहन के बारे में पूछा, और जब उसने कहा कि मैंने इसे नहीं देखा तो वो गुस्से में आकर मुझे मारने लगा, प्लीज़ आप मुझे बचा लो। जबकि जॉन तक उन्हें कर रहा होता है कि यही है वो जिसने मेरी बहन को किडनैप किया है। और उन ऑफिसर्स को लग रहा होता है कि वो अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया है, इसलिए उनमें से एक ऑफिसर उसे करंट का झटका देकर उसके हाथ पैर को सून कर देता है। दूसरी तरफ वो दोनों मामे के बाहर होते हैं। तभी पुलिस स्टेशन से वो किलर बाहर आता है। वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि किलर तो यहाँ बाहर खड़ा है, तो वो ऑफिसर उससे कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। वो उस ऑफिसर को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वही वो किलर है, पर वो ऑफिसर उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा होता, और वो किलर बिल्कुल आराम से वहाँ से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ उन सबको अब यकीन हो गया था कि वही किलर था, और यहाँ से वो ऑफिसर उन दोनों माँ बेटी को घर ड्रॉप करने चाहते हैं। जाने से पहले क्यूमी जॉन तक के पास जाकर उससे कहती हैं कि उसकी बहन उसे जल्दी मिल जाए, और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत घबराए हुए होते हैं, पर इस हालात में भी क्यूमी उस लड़की के ठीक होने के बारे में सोच रही होती है। और कुछ देर बाद कोई उनके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है, तो उन्हें डाउट होता है कि कहीं वो किलर ना आया हो, इसलिए क्यूमी की मॉम धीरे धीरे आगे बढ़कर दरवाजे को खोलने के लिए जाती हैं। और हम यहाँ देखते हैं ये क्यूमी की मॉम की मालकिन थी, जिसकी दुकान पर वो काम करती हैं। वो उनके यहाँ उसके कपड़े लेने के लिए आई होती है, कपड़े ज़्यादा होते हैं, तो क्यूमी की मॉम उसे उसके कपड़े ले जाने में मदद करती है। हालांकि वो अपने बेटी को अकेले छोड़कर जाने से हिचकिचा रही होती है। अब क्यूमी घर पर अकेले होती है, तभी कोई उसके दरवाजे के पास आकर वहाँ के बल्ब को फोड़ देता है, और इसके बाद वो दरवाजे को खोलकर घर के अंदर आता है। और हम यहाँ देखते हैं कि ये वही किलर है, और इस बार वो क्यूमी को मारने के लिए आया होता है। दूसरी तरफ क्यूमी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी वहाँ का सेंसर लाइट ब्लिंक करने लगता है। दरअसल वो सुन नहीं सकते थे, तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो पाता था, तो इसीलिए उनके घर के हर जगह पर सेंसर लगाया गया होता है, जो कि जब कोई हलचल होती तो वो सब सेंसर के लाइट ब्लिंक करने लगते थे। क्यूमी को लगता है कि उसकी मॉम घर पर आ चुकी होगी, तो वो बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है, और अभी तक उसकी मॉम नहीं आई होती। तभी उसकी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो सेंसर के लाइट ब्लिंक करने लगते हैं, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि उसी किलर ने घर की लाइट्स को ऑफ कर दिया है। वो किलर उसके पास ही घूम रहा होता है, पर वो उसे महसूस नहीं कर पा रही होती। तभी वो लाइट्स के स्विच को ऑन करके अपने फ़ोन को देखने लगती हैं।
तभी वो किलर पीछे से आकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और वो बाल बाल बच जाती हैं। और वो उसे बचने के लिए एक रूम के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है। दूसरी तरफ जोंगतक भी अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। तभी क्योंगमी उसे मैसेज करके बताती है कि वो किलर उसके घर पर है, प्लीज़ मुझे बचा लो। जोंगतक मैसेज देखते ही तुरंत उसके घर की तरफ निकल जाता है। अब हम क्योंगमी को देखते हैं, वो डर के मारे काँप रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर उसकी मॉम का मैसेज आता है, तो वो अपनी मॉम को कहती है कि वो अभी घर ना आए। तो उसकी मॉम उसे रिप्लाई करती है कि तुमने दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ा है और मुझे तुम अंदर आने से मना क्यों कर रही हो। तभी क्योंगमी ये सुनकर कि उसकी मॉम घर के अंदर आ रही है, इससे पहले कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, वो दरवाजे को खोलने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने तो फ़ोन को घर पर छोड़ा है, तो ये मैसेज कौन कर रहा है। तभी वो समझ पाती है कि उस किलर ने उस रूम से बाहर निकालने के लिए ये मैसेज की होगी और वो किलर बाहर आने के लिए उसे खींचने लगता है और क्योंगमी दरवाजे को वापस से बंद कर देती है। अब माहौल काफ़ी शांत हो गया होता है, तो क्योंगमी दरवाजे के पास जाकर देखने की कोशिश करती हैं। तभी वो किलर दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगता है, तो क्योंगमी जल्दी जल्दी में वहाँ के विंडो से कूदकर बाहर जाने लगती हैं। तभी वो किलर उसके बाल को पकड़कर उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश करता है, तो क्योंगमी उसके हाथ पर नकोल कर नीचे आ जाती है और इसके बाद वो तेज़ी से वहाँ से भागने लगती है। पीछे से वो किलर भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी क्योंगमी को भागते हुए जोंगतक देख लेता है, तो वो भी अब उस किलर के पीछे भागने लगता है। भागते भागते क्योंगमी एक छोर पर आ जाती है जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। तभी वो किलर भी उसके पास आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर जोंगतक आ जाता है, तो वो किलर अपने गले पर चाकू रख कर कहता है, तुम्हारी बहन कुछ ही देर में मरने वाली है क्योंकि मैंने उसके पेट पर चाकू मारा है। वो उसे कहता है कि अगर मैं मर जाऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी बहन भी नहीं मिलेगी। और वो किलर उससे एक सौदा करता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बहन को बचाना है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ है, पर इसके बदले तुम्हें मुझे इस लड़की को सौंप देना होगा जिससे कि मैं इसे मार सकूं। क्योंकि बहुत लाचार होकर जोंगतक की तरफ देख रही होती है, ये उम्मीद में कि वो उसकी मदद करेगा। वो किलर उससे उसकी बहन की लोकेशन भेजकर कहता है कि तुम्हारी बहन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम जल्दी उसे हॉस्पिटल न ले जाओ तो वो मर जाएगी। तो जोंगतक ना चाहते हुए भी अपनी बहन के पास चला जाता है क्योंकि वो ही उसकी दुनिया थी और क्योंगमी को कोई भी बचाने वाला नहीं होता। वो किलर उसे मारने के लिए चाकू निकालता है। तभी उसे जोंगतक का कॉल आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि उसने उसे गलत एड्रेस दिया था। क्योंगमी उसे फ़ोन पर बात करते हुए देख उसके आंखों पर धूल फेंक कर वहाँ से भागने लगती है। जाते वक्त उसे वैन से सियोजंग बाहर आते देखती है, वो उससे हेल्प मांग रही होती है। दूसरी तरफ वो किलर उनके पीछे आ रहा होता है, तो वो दोनों वहाँ के एक गली में जाकर छुप जाते हैं। वो अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर वो किलर आकर रुक जाता है, तो वो दोनों पुलिस को कॉल नहीं कर पाते और वो किलर अपने वैन के पास जाकर सियोजंग को देखने की कोशिश करता है और वो वहाँ से भाग चुकी होती है। तभी उसे रास्ते पर उसका ब्लड गिरा हुआ दिखता है। वहीं पर क्योंगमी सियोजंग को बचाने के लिए उसे अपना फ़ोन देकर बाहर खुद किलर का ध्यान भटकाने के लिए निकल जाती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सकें और वो वहाँ से शहर की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ क्योंगमी की मॉम अपने घर आ चुकी होती है। घर पर इतना तोड़फोड़ देख वो समझ जाती है कि वो किलर यहाँ आया था। तभी जोंगतक और क्योंगमी की मॉम उस जगह पर जाते हैं जहाँ उसने क्योंगमी को आखिरी बार देखा था, पर वो यहाँ पर नहीं होती। तभी उसके फ़ोन पर क्योंगमी के नंबर से कॉल आता है, तो वो जल्दी से फ़ोन रिसीव करता है जहाँ पर उसकी बहन उसे बता रही होती है कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ हम क्योंगमी को देखते हैं, वो भागते भागते अब शहर पहुँच चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ जोंगतक ने अपनी बहन को ढूंढ ली होती है। क्योंगमी की मॉम सियोजंग से पूछती है कि क्योंगमी कहाँ है, तो वो उन्हें बताती है कि वो उसे बचाने के लिए शहर की तरफ भागी है। तो अब उसकी मॉम जल्दी से क्योंगमी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं और हम क्योंगमी को देखते हैं, वो लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही होती है कि उसके जान के पीछे कोई पड़ा है, पर उसकी बात को कोई भी समझ नहीं पा रहा होता। और क्योंगमी एक चाकू बाहर निकालती है ताकि लोग उसकी तरफ ध्यान दें, जिससे कि वो लोगों को बता सकें कि वो मुसीबत में है। पर बहुत कोशिश करने के बावजूद कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पा रहा होता। तभी भीड़ में से एक आदमी पुलिस को कॉल करने लगता है, तो वो किलर उसे ये कहकर पुलिस को कॉल करने से मना कर देता है कि वो मेरी बहन है। वहाँ से क्योंगमी को कोई भी हेल्प ना मिलने से वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी कुछ लोग क्योंगमी को पकड़कर उस किलर के पास ला देते हैं, ये सोचकर कि वो उसकी बहन है। वो उन्हें थैंक यू कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंगमी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, तो क्योंगमी उसे अपने को ना मारने के लिए कहती है। वो कहती है
कि तुम्हें मुझको मारने से क्या मिलेगा भला। हमें पूछने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरी माँ अकेली हो जाएगी। बाकियों की तरह मेरी भी इच्छा है कि मैं एक अच्छे लड़के से शादी करके अपने घर बसाऊं। अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। मैं अभी अपनी मॉम के साथ बहुत सी जगह पर जाना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम मुझे जीने का एक मौका दो। वो उसे अपनी जान की भीख मांग रही होती है और इतने आंसू बहाने के बावजूद उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर जोंग तक आकर उस किलर को क्योंगमी से दूर करता है और क्योंगमी के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी। इसके बाद जोंग तक उस आदमी को बहुत मारता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। अब जोंग तक क्योंगमी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसे उस हालत में अकेले छोड़कर चला गया था। और क्योंगमी उसे माफ़ करते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी बहन मिल गई, तो वो बताता है कि वो उसे मिल गई। अब हम उस किलर को देखते हैं, वो अब भी मरा नहीं होता और वो किलर पीछे से जोंग तक पर हमला करके उसे मारने लगता है। तो क्योंगमी उसे बचाने के लिए चाकू निकालती है। तभी जोंग तक भी उठकर उससे लड़ने के लिए तैयार होता है और वो किलर कहता है मेरी जान गली क्यों ना जाए और मैं एक ना एक को मार के ही रहूँगा। ये कहकर वो क्योंगमी की मॉम को मारने के लिए जाता है। अब हम क्योंगमी की मॉम को देखते हैं, वो क्योंगमी को ढूंढ रही होती है। तभी वो किलर उसे देख लेता है और उनके पास जाकर उनसे कहता है कि आपकी बेटी उस गली में है। ये सोचकर कि वो उस गली में जाएगी तो वो उन्हें आसानी से मार सकेगा। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए क्योंगमी आकर उस किलर पर चाकू से वार कर देती है और हम यहाँ देखते हैं वो चाकू किलर पर नहीं लगी है बल्कि क्योंगमी ने खुद ही पर घोंप ली है। अब सब लोग किलर के हाथ पर चाकू देखकर ये समझने लगते हैं कि उसने क्योंगमी पर चाकू घोंपा है। वो किलर उन्हें बताने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने उसे नहीं मारा। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उसे चाकू नीचे फेंकने के लिए कहती हैं। इसी दौरान वो एक ऑफिसर को चाकू मार देता है और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो क्योंगमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो ऑफिसर्स उस पर शूट कर देते हैं। वो अब पूरा जख्मी हो गया होता है पर मरने से पहले उसे एक ना एक को मारना ही था। तो वो क्योंगमी की तरफ आगे बढ़ता है। तभी जोंग तक आकर उसे धक्का दे देता है और आखिर में उस किलर की मौत हो जाती है। और कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और हम क्योंगमी और उसकी मॉम को देखते हैं। वो दोनों घूमने के लिए जेजू आइलैंड आए होते हैं जैसा कि उन्होंने सोचा था और वो दोनों एक शांत की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ अकेले नहीं आए हैं। वहाँ पर जोंग तक और उसकी बहन भी उनके साथ आए होते हैं। उस हादसे के बाद उनका एक गहरा रिश्ता बन गया होता है। वो सब एक साथ अपनी एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो हमें इस मूवी में एक साइको किलर को दिखाया गया है जिससे लोगों को तड़पाते हुए मारने में बहुत मज़ा आता था। आखिर में वो एक पुलिस ऑफिसर की बहन और एक माँ बेटी को टारगेट करता है। हमने देखा कि वो सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं और आखिर में उस किलर की मौत हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करना मत भूलना ताकि आप हमारे और भी आने वाली एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख सकें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।